जिस पर नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, सुगंधर, पुष्पदार, सुस्वादिष्ट फलदार अनेक प्रकार के पुष्प इस पर सुसज्जित हैं। समुद्र जो है वो चारों तरफ से इसके चरण पखारता है। इसी त्रिकूट नाम की पर्वत की कंदरा में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, जिसके 50 पत्नियां हैं और 150 बच्चे हैं। लेकिन जब वैभव आता है तो अधिकांश व्यक्ति बिगड़ जाता है। मैंने बताया था ना आपको, 4 वस्तुएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को बिगाड़ देती हैं। इसमें पहली सुंदरता। अगर प्रभु ने थोड़ी सुंदरता किसी को दी तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। पहली सुंदरता और दूसरा धन। ये जब औखाइश से ज्यादा मिल जाता है तो व्यक्ति दुरुपयोग करने लग जाता है। पहली सुंदरता, दूसरा धन और तीसरा विद्या। व्यक्ति जब ज्यादा पढ़ जाता है तो फिर वो जमीन पर नहीं चलता है। और चौथा है बल। शरीर में थोड़ी ताकत है, परिवार में 25-50 लोग इकट्ठे रहते हैं, फिर वो किसी से दबता नहीं है, अनायास लोगों को सताना चालू कर देता है। बोले डर किस बात का है? ऐसे इस गजेंद्र को भी सज्जनों इतना बल मिला, 10,000 हाथियों का बल, 50 पत्नी, 150 बच्चे। वो किससे दबने वाला है? मन में अहंकार आ गया। ये अहंकार वो दीमक है कि वो दीमक तो काठ को खाती है, लेकिन ये दीमक तो चलते फिरते इंसान को खाती है। मन में अहंकार है इसके। जंगल में जब अपने परिवार को लेकर के चलता है तो और जो भी जंगल के जंतु हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। ये तिरछी नजर करके पूछता है, किसी प्रकार का तुम्हें कोई कष्ट, तकलीफ, भय तो नहीं है? अरे साहब, जिसको आपके जैसा राजा मिला हो, बताओ, उससे बताओ भला क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, वही तो कहा, अगर मेरे रहते हुए तकलीफ हुई तब तो मेरा रहना ही बेकार है। नहीं साहब, बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी कृपा है। आज जेठ मास की दोपहरी तप रही थी। ये अपने परिवार को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला है। दोपहरी तप रही थी, थोड़ा शरीर भी भारी है। जब चला तो श्रम हुआ, पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया, गर्मी से व्याकुल हो गया। और हाथी को गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। चारों तरफ इसके नेत्र जो है वो जल को खोज रहे हैं। जब दूर दराज दृष्टि डाल करके देखा तो इसको सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति हो रही है। जैसे आपने देखा हो, हम लोग गर्मी में जब अपनी गाड़ी में बैठकर रोड के ऊपर चलते हैं तो रोड के ऊपर आगे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल भरा हुआ है, लेकिन वो जल नहीं होता है, वो सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाती है। ये उसको देखता 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 आगे चलता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ा सुंदर सरोवर इसको मिला। जैसे इसने अथाह जल को देखा, मन प्रसन्न हो गया। इसने कहा, मैं इतना पानी पीऊंगा, इतना पानी पीऊंगा। जैसे इसने सरोवर में पानी पिया, लेकिन ये मन तो बड़ा लोभी है ना, लोभ रूपी अग्नि इसकी बुझती नहीं है। कोई नहीं, खेलने दो उसको, खेलने दो, क्या बात है। अच्छा, एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
इसने जल पिया, पत्नी बच्चों ने भी जल पिया। इसके मन में भाव जागृत हुआ, जब अथाह जल मिल ही गया है तो क्यों न इसमें स्नान कर लिया जाए। अपनी सूंड में जल भरता है, कभी अपने ऊपर, कभी पत्नियों के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर। ये उस जलाशय में किलोल करने लग गया। लेकिन उसी जलाशय में सज्जनों एक रहता है ग्राह। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। दोपहर का समय था, गर्मी का समय, भोजन प्रसाद लेकर के सोया ही था। और साधारण प्राणी को भी देखिए, जब गर्मी का समय हो, भोजन प्रसाद लेकर सोए हो, और उस समय पर अगर टेलीफोन की घंटी भी बज जाती है तो उठाने का मन नहीं करता है। और दुर्भाग्य से अगर किसी ने दरवाजे की सांकर को खटखटा दिया तब तो पारा 7 में आसमान पर चढ़ जाता है। ये भी कोई आने का समय है? समय से आना चाहिए। दोपहर का समय, सब आराम कर रहे हैं, मतलब 2-4 बात तो आदमी सुनाई देगा। ये कोई समय है आने का? समय से तो आया करो। उस ग्राहक को भी क्रोध आ गया, बोले अभी तो मैं भोजन प्रसाद लेकर के सोया, ये कौन इस समय पर जलाशय में आया? वो जैसे नींद में उठा और उसने तुरंत आकर हाथी के पैर को पकड़ लिया। लेकिन ये इतना बड़ा अभिमानी, अहंकारी, इसने अभी भी बड़े हल्केपन में लिया। लगता है कोई जल जंतु होगा। उसको जब पता चलेगा इस जंगल के राजा साहब आए हैं तो वो छोड़ करके हमारे चरणों में गिर के माफी मांगेगा, हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन स्थिति वही कि मेरे मन कछ और है, कर्ता के मन कछ और। आपका सोचा हुआ कुछ नहीं हो सकता और परमात्मा का सोचा हुआ सब कुछ पूरा हो सकता है। उसने धीरे धीरे इसके शरीर से रक्त खींचना प्रारंभ कर दिया। इसकी शक्ति क्षीण होने लगी। पत्नी बच्चे सब बाहर निकलकर खड़े हो गए। ये निकलना चाहता है तो निकल नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु जहां की होती है उसमें वहां ताकत ज्यादा होती है। ये जल जंतु है, जल में इसकी बहुत ताकत है। दूसरे, इसका रक्त चाप करना प्रारंभ किया। जब रक्त शरीर से निकल गया तो कमजोरी आ ही जाती है। इसने महाराज अपने बच्चों से कहा, आज मैं इस दलदल में फंस गया हूं, तुम अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मुझे निकालो। 150 बच्चे सूंड से सूंड भिड़ा करके लगे, लेकिन सज्जनों एक तिल मात्र भी नहीं खींच पाए। पसीने पसीने हो गए। बोले पिताजी आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते, मानो आपको तो मरना ही है। अब आपके पीछे क्या, हम भी अपनी आत्महत्या कर लें? अरे हमको तो अपनी पत्नी बच्चे अपना परिवार संभालना है, अब तुमको तो मरना है तो मरो। पुत्र भी कुपुत्र हो गए। पत्नियों से कहा, अरे महाभागा, तुम तो मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी, 7 फेरा लेकर के आई हो, और 4 वस्तुओं की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज, आप विपत्ति में कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, विपत्ति में कितने सदमार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर आप चल सकते हैं। और सच्चा मित्र, जो सच्चा मित्र है वो रोज आपसे नहीं मिलेगा, और रोज आपसे जो मिलता है, आपके घर चाय नाश्ता करता है, समझ लेना वो सच्चा मित्र हो नहीं सकता। और स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति में होती है। जो विपत्ति में साथ न दे वो पतिव्रता स्त्री हो नहीं सकती। आप तो मेरी पत्नी हो, मैं विपत्ति में फंसा हुआ हूं, तो तुम तो मेरी सहायता करो। आज भी आपने देखा हो, जो धर्म पत्नी होती है, अगर थोड़ी सी भी विपत्ति आई तो वो 1 सेकंड में उसने जो भी इकट्ठा करके रखा है, अपना गहना गुना सब लेकर के दे देती है। बोलो चिंता मत करो, तुम अपना काम चलाओ, पैसा आएगा, ये तो फिर बन जाएगा। और जो उस समय विपत्ति के समय पर ऐसा नहीं करती है, वो समझ लो वफादार पत्नी नहीं है।
50 पत्नियां भी आकर के लगी। अब थोड़ा शरीर भी वृद्ध है, शरीर भी भारी है। सोचा जब 50 बच्चे बाल वहां का नहीं कर पाए, 150 बच्चे, तो हम तो वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन चलो फिर भी पति की आज्ञा है। लगी आकर के लगाए सूंड से सूंड खींचने का किया प्रयास। वो तो 2 मिनट में ही ऊंची लंबी श्वासें लेने लगी। ब्लड प्रेशर मानो हाई हो गया। अरे साहब, आप तो निकलने का ही नाम नहीं लेते हो, आपको तो मरना ही है। हमको तो लगता तुम्हारी मृत्यु आ गई। अब हमको तो कम से कम अपने बेटा, बहू, नाती, पोता, पूरे परिवार का आनंद अभी लेना है। अब तुमको तो मरना है, तो मरो। श्री राधे। कोई नहीं, ठीक है। आज पत्नियों ने भी मुंह मोड़ लिया। यहां पर यह समझने की बात है, ये पूरा चरित्र हमारा और आपका है। ये संसार सागर ही क्षीर सागर है। और त्रिकूट नाम का जो पर्वत है वो ही 3 पहर है। काल जो है प्रत्येक दिन जीव को 3 बार स्पर्श करता है। प्रातः काल, दोपहर काल और संध्या काल। 3 बार आकर के काल आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। और जीवन की 2 ही तो सत्यता है, एक नारायण और एक मौत, बाकी तो सब असत्य है। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 ही जीवन के सत्य हैं। ये 3 पहर ही त्रिकूट नाम का पर्वत है। और अवस्थाएं भी 3 होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसी त्रिकूट नाम की कंदरा में हम छोटा सा मकान बना करके अपना रह रहे हैं। ये जीव ही गजेंद्र है। ये अपने आप को बड़ा बलशाली मानता है, किसी से झुकने का नाम ही नहीं लेता। ये पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, यही सब कुटुंब कबीला है। लेकिन जब वही इंसान जब सक्षम होता है, भर भर के सूटकेस जब नोटों के लेकर के आता है, तो घर में बड़ी खुशामद होती है। सब बाबू 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 करते हैं, डरते हैं बाबू से। और जब वही बाबू बुढ़ा हो जाता है, अधिकार सब बेटों के हाथ में दे देता है, तब तो बेटों के मोहताज हो जाता है। चाहते हुए भी वो 10 रुपए किसी को दे नहीं सकता। कई मैंने ऐसे सेठों को देखा है, बड़े बड़े सेठ मेरे संपर्क में। उनका बहुत कुछ मन होते हुए भी संतान की डर की वजह से वो नहीं कर पाते। महाराज, मन तो बहुत करता है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि जब बेटों को अधिकार दे ही दिया, तो अब बेटों के आगे हाथ क्यों पसारें। कई बार ऐसी घटना मेरे सामने आती है, तो मैंने कहा फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? बोले महाराज जी, बेटों ने मेरा महीना बांध रखा है। कुछ पैसा मैंने ब्याज पे लगा दिया, उसकी ब्याज आ जाती है, 5-10 हजार रुपए बच्चे दे देते हैं। बस उसी से हमारे पति पत्नी का दोनों का दवाई दोरी जो भी है, उसी में हम अपना करते हैं। बाकी तो बेटों के ऊपर छोड़ दिया, वो चाहे जो भी करे। वही जब विपत्ति में फंस जाता है, तो वो सेठानी भी कहती है, जहां घर में पड़े पड़े खुल्ल खुल्ल करते हो, बाहर लेट जाया करो। जब बेटा के मित्र इत्यादि घर में आते हैं, तो उसको भी जब बूढ़ा बाप खांसता है, तो उसको तौहीन महसूस होती है। बोले क्या पिताजी, आप यहाँ पड़े पड़े खुल्ल खुल्ल करते हो, और हमारे इतने बड़े बड़े मित्र, अधिकारी, ऑफिसर आते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप जो बगल वाला कमरा है ना, उसमें आपकी खटिया बिछा देते हैं। वास्तविकता यही। कितना सुंदर यहाँ चेतावनी का एक भजन दिया है। जिनके पास भी पुस्तक हो वो निकाल लें। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से
कुछ भी न साथी होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा